ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेसन जिसमें 3 क्वेश्चन थे। मेन था जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो में और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, और थर्ड वीडियो में हमने किया था थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। अब लेसन के जो एंडिंग में दे रखे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको कल टेस्ट होएगा, ठीक है, और इसका आपकी ऑनलाइन क्लासेज पे जूम ऐप पे, तो तब तक आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड कौन सी समस्या नहीं है? एक्सेसिव इनकम, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये क्या कहना चाहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसने क्या कहा, जो अपनी इकोनॉमिक्स है किसका सोल्यूशन निकालती है, ठीक है। इसने क्या कहा, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है। इसमें बताया था देर आर लेस रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं बहुत सारी हैं और जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम है। दैट्स वाई देर क्रिएट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या कहता है वो, अनलिमिटेड वांट्स है, बिल्कुल ठीक है अपने ये सी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ यूज जो रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूज होता है। और इसने क्या कहा, लिमिटेड रिसोर्स भी है। लेकिन इसने फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, ये एक्सेसिव इनकम, कि बहुत ज़्यादा इनकम होती है। कभी भी किसी भी देश के पास एक्सेसिव का मतलब होता है जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसके बाद भी इनकम बच जाती है, कि जो एक्सेसिव इनकम है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें, इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, वो पहला ऑप्शन है कि भाई एक्सेसिव इनकम। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक तो रिसोर्स कम होते हैं, दूसरी विशेषताएं क्या थी, अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर नीड्स, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, हमारी जरूरतें वो कम हैं उनकी तुलना में रिसोर्स, और दे हैव अल्टरनेटिव यूज बोथ बी एंड सी, और थर्ड कहता है नन ऑफ दिस। तो अपने रिसोर्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, दोनों विशेषताएं, अल्टरनेटिव यूज भी है और कम भी है। जैसे ना एक आदमी के पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो जाए वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। और चलो ठीक है भाई, पूरे रिसोर्स नहीं है, सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी उसके ना अल्टरनेट यूज है, एक पैसे से वो कई चीज़ें खरीद सकता है। मान लो एक आदमी में 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो 5 एकड़ ज़मीन में भी एक तो कम है भाई, 500 एकड़ होनी चाहिए थी, 1000 एकड़ होनी चाहिए थी, 5 एकड़ है। वो 5 एकड़ में भी अल्टरनेट यूज है। अल्टरनेट का मतलब गन्ना लगा सकता है, चावल लगा सकता है, ठीक है, सब्जियां उगा सकता है, अल्टरनेट यूज है, ये होता है अल्टरनेट यूज। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज नॉट स्कैर्सिटी राइजेज, कौन सी सिचुएशन में दुर्लभता कमी नहीं होएगी, जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। भाई सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से रिसोर्सेज की, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज लेस देन डिमांड, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। भाई कमी कब महसूस होएगी, जब डिमांड ज़्यादा होएगी या सप्लाई ज़्यादा होएगी। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होएगी, जब भाई मांग है रिसोर्सेज की सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो कमी होएगी। किसी रिसोर्स की कमी कब होएगी, जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या कहता है, फर्स्ट वन है रिसोर्सेज आर स्केयर, ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, थर्ड क्या कहता है रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूज, और फोर्थ क्या कहता है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दीज। कि भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्यों राइज होती है। एक तो पहले इसने बताया था लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनके अल्टरनेट यूज हैं, ठीक, तभी तो होती हैं, और अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या कहता है, द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर, जो रिसोर्स होते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अवेलेबल एट जीरो प्राइस, नन ऑफ दिस। तो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड हैं। को जो रिसोर्स दिए हैं, नेचर ने दिए हैं या दूसरे रिसोर्स हैं, वो लिमिटेड हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स एग्जिस्ट, किस लेवल पे कमी महसूस होती है रिसोर्स की, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो पे भी और मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे होती है। जो स्कैर्सिटी है, इसकी कमी है रिसोर्सेज की, वो दोनों लेवल पे होती है, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा एग्जाम्पल है, जो आपने डिफरेंस किया ना माइक्रो में मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेशनल इनकम, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। देखो जो होलसेल है, होलसेल का मतलब है एज ए होल, जो सभी पे लागू होता है, वो
क्या मैक्रो के अंदर जाएगा। नेशनल इनकम पूरे देश की है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरे देश की जितनी डिमांड है। और मार्केट होता है एक मार्केट की डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा समझ लगेगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, एज इंडिविजुअल, एक मार्केट की, एक आदमी की, एक फर्म की जो प्रॉब्लम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और बाकी जो सारे देश की है, जैसे होलसेल हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम पूरे देश की है, एग्रीगेट डिमांड पूरे देश की डिमांड है, तो वो मैक्रो लेवल के होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ऑप्शन सी, मार्केट डिमांड। इशू रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड। जो अनएम्प्लॉयमेंट हो माइक्रो लेवल पे पढ़ेंगे कि मैक्रो लेवल पे, जो बेरोजगारी है वो एक आदमी की समस्या है, एक गांव की समस्या है, एक शहर की है, या पूरे देश की है। भाई पूरे देश की है, पूरे स्टेट की है, कौन से की है, तो ये क्या कहेंगे, पूरे देश की है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, मैक्रो लेवल पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो आपने एक क्वेश्चन किया था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उसकी स्टेटमेंट कैसे होती है, वेरीफाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती, मे और मे नॉट बी वेरीफाइबल। तो उसकी वेरीफाई की जा सकती है कि नहीं, जो डाटा लेके आता है। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, और नॉर्मेटिव कौन से होते हैं, जो सजेशन देते हैं। तो जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनकी स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है। ए स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सुजेशन, जो ऑफर सुजेशन नहीं ऑफर करती वो कौन सी है, पॉजिटिव। जो सुजेशन देती है वो कौन सी है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या देते हैं, डाटा देते हैं, ओपिनियन देते हैं, क्या देते हैं, ओपिनियंस, उनकी सलाह ली जाती है। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उनकी सलाह ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, सभी है ये, प्रोडक्शन भी, कंजप्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। हु कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर सेंट्रली प्लान, जो आपने ये थर्ड क्वेश्चन किया था, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज। तो तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है, सेंट्रल प्लांट, प्राइवेट और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। कुछ देशों के अंदर और भी है जिसमें दोनों इकोनॉमी मिलकर काम करते हैं, दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। अब ये क्या कहता है, हु कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर सेंट्रल प्लांट। सेंट्रल प्लांट वाले में कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, कौन से में नहीं करती, मार्केट इकोनॉमी में। और कंज्यूमर इज सर्जन अंडर, किसके अंदर कंज्यूमर स्वतंत्र होता है, ठीक है, हर इकोनॉमी के अंदर भी और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, दोनों के अंदर। जो ऑप्शन डी है कि भाई बोथ, हर इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर उपभोक्ता ही स्वायत्ता होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक। तो जो कल क्लास लगी ये आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करने हैं, ओरल इनका टेस्ट होएगा। ओके स्टूडेंट्स, इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ओके।